स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हमारा टॉपिक है कॉची सीक्वेंस का। दिस इज द मैं इसके बीच जो 2-3 एग्जांपल थी या थ्योरम थे वो आप खुद ट्राई करना, बिकॉज कल हमने की भी थी लेकिन उसकी जो नेक्स्ट वाली थी वो सेम थी, वो खुद आप ट्राई करना और देखना वहां पर, ठीक है। दैट आर नॉट एज इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो कॉची सीक्वेंस क्या होती है देखते हैं हमारे पास कैसी सीक्वेंस है। अ सीक्वेंस xn इज सेड टू बी द कॉची सीक्वेंस। कॉची बोलते हैं, कोई इसको पता नहीं क्या क्या बोलता है, मैं तो कॉची बोलता हूँ, ठीक है। कॉची भी बोल देते हैं, आई डोंट नो। तो इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर k डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, कि यदि आप एप्सिलॉन की वैल्यू को चेंज करते तो k आपका और आएगा, आपने और वैल्यू तो k आपका और आएगा। इट इज वेरी सिंपल फिनोमेना, आपको ज्यादा पता है जहां पर। और सच दैट हमारे पास क्या होगा, xn माइनस xm की जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो लेस देन एप्सिलॉन आएगी फॉर ऑल n और m ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस कहते हैं। होप सो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। जहां पर तो ध्यान से समझते हैं, इसका फंडा क्या है, मान लो वेरी सिंपल कि हमारे पास xn है, इसकी बहुत सारी सीक्वेंस की टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है। हमारे पास एक टर्म यहाँ पर k हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, हमारा k फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारे पास जितने भी आप नंबर लोगे, चाहे आप n करो चाहे आप m करो, जहां पर इसके बाद जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं, यदि आप उन नंबर के विद रिस्पेक्ट कोई भी दो सीक्वेंस की टर्म उठाते हैं, उनका डिफरेंस देखते हैं और उनका डिफरेंस आपके लिए लेस देन एप्सिलॉन आता है, इसका मीनिंग इट इज अ कॉची सीक्वेंस। यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या है, लेस देन एप्सिलॉन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर समझेगा। लेस देन एप्सिलॉन का मीनिंग, एप्सिलॉन तो हम बहुत ही स्मॉल लेट करते, इट इज वेरी वेरी हाउएवर स्मॉल कंसीडर किया है। इसका मीनिंग क्या होगा कि k जो हमारे पास फर्स्ट k तक की जो सीक्वेंस की टर्म है उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जैसे हम उस k टर्म के बाद वाली सीक्वेंस की टर्म को उठाते हैं वो सारी की सारी नियर अबाउट सेम सेम आती है। नियर अबाउट सेम सेम की आती है कि लाइक वो कन्वर्जेंट है। इट इज ऑलवेज इन द केस ऑफ कन्वर्जेंट, बिकॉज कन्वर्जन के केस में वो किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को सेट कर लेती है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको मैं रिलेट करूं आपकी प्रीवियस एग्जांपल के साथ। उसमें क्या होता था, हम ऐसा करते थे लिमिट पॉइंट l के साथ, ठीक है, कि हमारे पास l होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दैट इज अ लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी हमारे पास। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट पॉइंट, कि कोई चीज की लिमिट क्या होती है। वहां पर भी यही होता था कि जब आप किसी m के बाद जितनी भी टर्म्स उठाते हैं उन सभी टर्म्स का l के साथ डिफरेंस कितना आता था, लेस देन एप्सिलॉन, सभी टर्म्स का। इसका मीनिंग वो सारी की सारी टर्म किसी ना किसी तरह से L के आसपास घूमना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नेबरहुड ऑफ L, सो दैट्स व्हाई देयर डिफरेंस इज वेरी लेस। तो इट इज ऑल्सो द सेम काइंड। जहां पर हमें उन्होंने L को हटा दिया है, L को हटाकर उन्होंने हमारे पास XM कर दिया है, जहां पर लिमिट की बात नहीं करे। एनी टू टर्म्स उठा लीजिए, कहीं पर भी इन्फिनिटी पर जाकर भी उठा लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, बहुत कम होगा। इसका मीनिंग इट इज ओनली इन द केस ऑफ कन्वर्जेंट ही ऐसा होता है हमारे पास, कि आपके पास जैसे हमने इस केस में किया था L के केस में, फिर से वापस सॉरी मुझे बताना पड़ेगा। जहां पर मान लो आपने xn उठाया, xn1 का डिफरेंस हमारे पास लेस देन आ गया, फिर आपने x10 किया उसका भी आ गया, फिर आपने 100 किया उसका भी आ गया। इसका मीनिंग हमारे पास जो xn1 वाली टर्म थी, इसका मीनिंग जो हमारे पास xn2 वाली टर्म थी या फिर xn100 टर्म थी, उन सभी का डिफरेंस यदि l के साथ लेस देन एप्सिलॉन आता तो उन सभी का डिफरेंस आपस में भी क्या होगा, बहुत कम होगा। सो दिस इज द हमारे पास सिंपल डेफिनेशन। अभी आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पर इसकी और डेफिनेशन है। उस केस में उन्होंने क्या करा था, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इस डेफिनेशन को। लाइन सारी सेम है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट k है तो हमारे पास m है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू को चेंज करेगा तो जहां पर k आगे और पीछे शिफ्ट कर सकता है, दैट इज द डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। अब डेफिनेशन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सिर्फ एक नंबर को फोकस करवा दिया कि आपका xn प्लस p माइनस xn का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू दिस m एंड p इज एनी नेचुरल नंबर। आपने जहां पर क्या करा, उन्होंने बोला कि हमने कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लिया है, कि मान लो हमारे पास एक m टर्म है, उसके बाद हमारे पास कहीं पर भी हमने n कंसिडर कर लिया जो कि ग्रेटर देन है, लाइक से दिस इज अवर xn, ठीक है। तो हमने जहां पर xn है और साथ में n प्लस पी है। n प्लस पी क्या होगा, p इज अ नेचुरल नंबर, सो n प्लस पी ऑलवेज हमारे पास कैसा हो सकता है, लाइक xn प्लस 1 हो सकता है, xn प्लस 2 हो सकता है, n प्लस 3 हो सकता है। नाउ जहां पर ध्यान से देखना, आपका यदि n ग्रेटर देन आपके पास m है तो ऑब्वियसली n प्लस 1 जो कि n से बड़ा है वो भी m से बड़ा होगा।
n+3 जो कि n से बड़ा है वो भी आपके पास m से बड़ा होगा। इसका मीनिंग n+p भी आपका कैसा होगा, m से बड़ा होगा। इसका मीनिंग हमारा n एंड n+p कैसे है, m से बड़े हैं। इस डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, पहली वाली डेफिनेशन में हमने बोला था xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n और m ग्रेटर देन इक्वल टू k। और यहीं पर भी हम फिर से वही बात कहने वाले हैं कि दो नंबर्स n और n+p, जहां पर n और m था, दोनों का डिफरेंस, दोनों नंबर क्या किसी एक नंबर से बड़े होने चाहिए। और जहां पर भी n और n+1 किसी एक नंबर m से बड़े हैं। सो दोनों डेफिनेशन सेम है, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम सेकंड वाली ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो करते हैं एक थ्योरम जहाँ पर दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी वन। ईजी वन क्या है, इनमें से एक थ्योरम आ जाती है। थ्योरम नंबर 1, प्रूव दैट ए कॉची सीक्वेंस इज अ बाउंडेड। हमने क्या प्रूव करना है, कॉची सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो 3 एग्जांपल्स हम थ्योरम्स करेंगे यहाँ पर। वेरी फर्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो क्या है, प्रूव दैट ए कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, कि जो भी कॉची सीक्वेंस होती है वो ऑलवेज बाउंडेड होती है। तो कैसे मूव करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कंसीडर कर लेना कि हमारे पास xn कैसी है, बी अ कॉची सीक्वेंस। तो पहली लाइन हमारे पास ये वाली होगी, ठीक है। जैसे आपने कॉची सीक्वेंस का नाम लिखा ना, साथ ही में उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दो। तो देयरफॉर क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। जहां पर क्या लिख सकते हो, m आपका नेचुरल नंबर को है, ठीक है। तो सच दैट क्या है हमारे पास xn, आप m को हटाकर p लिख सकते हो, जहां पर जैसे p लिख सकते हो, k लिख सकते हो, कोई भी लिख लो, एक p लिख लो, ठीक है। और हमारे पास xn माइनस xm less than epsilon for all n, m greater than equal to p. So this is the definition of a Cauchy sequence. हमने ये सिंपल सा फंडा कर दिया। अब आगे कैसे करना है, इसको बाउंडेड कैसे शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अभी हमारे पास n और m सारे के सारे जो भी p से बड़े होंगे उनके लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। इन पर्टिकुलर केस में आप क्या करना, m को p सेलेक्ट कर लेना, बिकॉज p के लिए भी होल्ड करता है। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर केस चलेगा, इन पर्टिकुलर क्या होगा हमारे पास xn माइनस एक्सपी, ठीक है। बिकॉज ये p के लिए है p+1, p+2, p+3, जितने भी नंबर p से बड़े हैं, p से बड़े तो p+1, p+2, p+3 हो सकता है। तो जहां पर p की बात भी करेंगे बिकॉज इक्वालिटी का साइंस हमारे पास है, ठीक है। तो जहां पर देखना हमारे पास क्या हो जाएगा, इन पर्टिकुलर केस हम क्या करने वाले हैं, xn माइनस एक्सपी जो है हमारे पास वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल। अभी आपके पास सिंपल n लिखेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू p नंबर 2, ठीक है। n आपका p से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज अभी ये तो आपने कांस्टेंट कर दिया p, और उसके बाद अभी वेरिएशन आप किसकी लेंगे, n की वेरिएशन लेंगे। सो दिस इज द रिजल्ट। हमें प्रूव क्या करना, बाउंडेड करना है xn को। तो जब भी बाउंडेड करते हैं तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करते हैं, क्या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर से छोटी है या नहीं है। तो उसी के ऊपर बात करेंगे। नाउ हमारे पास x ऑफ n, ठीक है। यूज हमें इन दोनों को करना है, इसको यूज कर सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज xn, यहाँ पर माइनस एक्सपी कर दो और प्लस एक्सपी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का एक सेट ले लो, इन दोनों का इसका एक सेट। सो विच इज व्हाट, दिस इज लेस देन इक्वल टू xn माइनस एक्सपी एंड प्लस सिंपली एक्सपी की एब्सोल्यूट वैल्यू। अरे वाह, दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो इसका मीनिंग हमारे पास xn का आंसर कैसा आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन प्लस xp की एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p के लिए। जहां तक बेट करना, हमने क्या शो कर दिया कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इस नंबर से है। ये भी एक पर्टिकुलर नंबर है और xp आपके पास एक सिंगल टर्म है, ये वेरी नहीं करती। ऐसा नहीं कि ये वेरिएशन में है और आपका एवरी टाइम जैसे आप n चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, नहीं। इट इज अ पर्टिकुलर केस। अभी जो कांस्टेंट एक वैल्यू है, एप्सिलॉन में ऐड कर दे, एक सिंपल सा नंबर है, इस नंबर से सारे की सारी xn की वैल्यू छोटी होगी फॉर व्हाट, n ग्रेटर देन इक्वल टू p। इट इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ बाउंडेड। बाउंडेड की डेफिनेशन होती है xn आपका लेस देन होना चाहिए किसी भी नंबर से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज फॉर ऑल n। लेकिन ये तो हमारे पास सिर्फ p के आगे वाले के लिए है। p के जो बैक टर्म्स है हमारे पास 1 से लेकर p-1, उसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सिंपल सा फंडा, लेट करो कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम ऑफ जो भी टर्म्स बची सभी को लिख लो। बचेगा कौन है हमारे पास, x1 बचा, x2 बचा, x3 बचा और xp-1, ये सारी की सारी टर्म बच गई। लेकिन जो उसके बाद वाली टर्म है वो ऑटोमेटिकली इससे छोटी है, तो इस नंबर को भी यहां पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सेट है, इसमें बहुत सारे नंबर्स है।
अब हमें पता कि जो हमारी फर्स्ट हमारे पास जो p के बाद वाली टर्म्स है वो सारी की सारी इससे छोटी है, और जो उसके पहले वाली टर्म जहां पर हमारे पास पड़ी है, इनमें से जो भी सबसे बड़ा उसे हमने क्या कंसिडर कर लेना है, कैपिटल M कर लेना, जो भी सबसे बड़ा है। अब ये पूरे का पूरा आपके पास क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल आपके पास सीक्वेंसेस है, सीक्वेंसेस की कलेक्शन हम इसको मान सकते हैं, बिकॉज p-1 तो ऐसी ही, बाकी सारी इससे छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, इसमें जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, तो वो सारी की सारी टर्म उस मैक्सिमम नंबर से क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास xn क्या होगा, लेस देन कैपिटल M होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास xn इज बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो नीचे लाइन आप कंप्लीट कर लेना। तो देयरफॉर Cauchy sequence is a bounded sequence. तो therefore Cauchy sequence is nothing but it is a bounded sequence. तो हमारी जो फर्स्ट थ्योरम यहां पर आज हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास आज की सेकंड थ्योरम है वो हमारे पास क्या है कि प्रूव दैट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अ Cauchy सीक्वेंस। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस होती है, उसे हमने प्रूव करना। इसका मीनिंग हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास सो प्रूफ है हमारे पास कि कंसिडर कर लो xn हमारे पास कैसी है, बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। और जैसे ही आपने कन्वर्जेंट किया, इसका मैंने इसकी कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगी, एंड हमने क्या करना, लेट कर लेना है कि xn है वो टेंड करती है l को, ठीक है। l इज अ लिमिट पॉइंट। तो अभी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लग जाएगी। तो देयरफॉर क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपके पास कोई ना कोई देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर से k होगा, k सच दैट क्या होगा, हमारे पास xn माइनस l का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m हमारे पास, ठीक है। सॉरी k से बड़ा होना चाहिए, दिस इज नंबर 1, दिस इज गिवन टू अस। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें कॉची के लिए क्या करना होता है, हमें xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन कराना पड़ता है फॉर n और m ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। इट्स सो सिंपल। जहां हमारे पास डेस्टिनेशन बन जाएगी, दिस इज अवर डेस्टिनेशन। कैसे पहुंचना है वो देखते हैं। अभी हमने 2 नंबर चाहिए, n तो मेरे पास है तो कंज्यूम कर लो। अभी k से बाद जो भी आप k से बड़ा नंबर ले गए वो सारे के सारे इसको होल्ड करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास, तो देयरफॉर फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू k, यदि m हम k से बड़ा लेते हैं तो वी हैव क्या होगा, वो m b इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, xm माइनस एल बी लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। जहां पर ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। जहां पर कुछ चेंज आना है, बीट करना, वो क्यों आना वो मैं बताऊंगा आपको, बिकॉज दिस इज अवर नीड, दिस इज अवर डेफिनेशन। हमें इसे चेक करना है तो इसे चेक कर लेते हैं हमारे पास। नाउ xn माइनस xm की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अरे वाह, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास xn भी है, xm भी, सेंटर में l डाल दो बस। xn माइनस xm था, माइनस l कर दो प्लस l कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस l और l किए तो जो हमारे पास xn माइनस l बन रहा है उसको एक साथ लिख दो, xn माइनस l, और जो हमारे पास बच गया l बन गया प्लस कर माइनस का xm, उसको एक साथ लिख दो, ठीक है। अब हमारे पास a प्लस b है, और a प्लस बी का जो एब्सोल्यूट पूरा मॉड होता है वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज अ लेस देन होता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a एंड प्लस मॉड ऑफ आपके पास b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिस इज वर्ड लेस देन इक्वल टू xn माइनस l है, और इसमें आप माइनस कॉमन ले सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता देता हूँ एक चीज़, आपको पता x और माइनस एक्स का मॉड सेम होता है, तो यदि आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हो तो आपके पास दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x को माइनस से मल्टीप्लाई करा, आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी चलते हैं 1 और 2 के पास। जैसे आपने ये लाइन लिखी xn माइनस l, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज अगेन लेस देन एप्सिलॉन, सो विच इज एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n और m ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर k, सो दिस इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। तो जहाँ पर 2 एप्सिलॉन आ जाएगा हमारे पास, लेकिन हमें जो प्रॉपर डेफिनेशन कर दी तब हमें क्या चाहिए होता है, एप्सिलॉन चाहिए, हमें तो एप्सिलॉन चाहिए, 1 चाहिए। इसका मीनिंग 1 आपके पास कब आ सकता था, यदि हम पहले से हाफ ऑफ लेते, यदि हम यहाँ पर भी 2 लेते, जहाँ पर भी 2 लेते तो हाफ प्लस ऑफ लेस देन एप्सिलॉन फॉर n m ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो हाफ कहाँ पर लेना था, तो आप यहाँ पर हाफ ले सकते हो, आपने कहाँ पर लेना था, जहाँ पर हाफ आप ले सकते हो। दिस इज द सिंपल फंडा। तो उसके बाद तो अपनी लाइनें लिखनी है। तो देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट
Therefore we have proven कि xn माइनस xm की मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर n और m ग्रेटर देन इक्वल टू k, सो विच इंप्लाइज आपके पास क्या है, विच इंप्लाइज जो आपकी xn सीक्वेंस है इज अ कॉची सीक्वेंस। तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। तो हमारी सेकंड थ्योरम प्रूव हो चुकी। मूव टू द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट वन हमारे पास, इसके साथ हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो हमारे पास प्रूव दैट कॉची सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो जहां पर दो चीजें ध्यान से रखना, कॉची सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट शो करनी है। कॉची सीक्वेंस हम कंसीडर करेंगे और कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने के लिए उसे बाउंडेड होना पड़ेगा। तो इसका जो पहला पार्ट है वो आपने कैसे करना है, तो जब हम प्रूफ करेंगे सबसे पहले हम लिख लेंगे कि लेट कर लिया हमने xn बी या कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसे हम स्टार्ट कर लेंगे। यदि कॉची सीक्वेंस है तो उसकी डेफिनेशन लग जाएगी। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई आपके पास k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा एंड आपका k क्या है, डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर। k कर लो p कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, k कर लेते हैं, डिपेंड ऑन एप्सिलॉन एंड सच दैट xn माइनस xm की जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन इक्वल टू k नंबर 1, ठीक है। आपने इसे लिख लेना है नंबर 1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, xn इज अ बाउंडेड। तो वो प्रोसीजर आपने खुद करना है बिकॉज बाउंडेड हम ऑलरेडी फर्स्ट प्रूफ कर चुके हैं। तो आपने यहां पर क्या कर देना है, प्रूफ ऑफ आर्टिकल फर्स्ट, ठीक है, उसका आपने प्रूफ कर देना है। तो जैसे आपका वो प्रूफ हो जाएगा जहां पर छाप देना, तो मान लो आपने प्रूफ कर दिया तो बी गेट, तो वो आपने लिखना है जहां पर। तो मान लीजिए उसको करने के बाद हमने क्या करेगा कि हमारे पास बी गेट xn बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो हमने जहां तक पहुंच जाना है बाउंडेड सीक्वेंस, हमें इसे कन्वर्जेंट करना है, हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी, दिस इज अवर टॉपिक और डेस्टिनेशन। तो xn हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस हो चुकी है। जैसे xn बाउंडेड सीक्वेंस होगी, इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, सोचिएगा ध्यान से। और एक चीज और इसमें ऐड करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए क्या होता है हमारे पास, चलते आगे कोई वक्त नहीं। जैसे xn हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस, तो जहां पर हमें सब सीक्वेंस की हमें इसकी लिमिट बतानी है, हमें बतानी है कि xn टेंडिंग टू l करेगा। लेकिन हाउ वी कैन डू और हाउ वी कैन स्टार्ट इट, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे हम इसको कैसे डिस्कस करें। कोई हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए। तो वो रिजल्ट हमारे पास क्या है, कल हमने एक थ्योरम की थी कि यदि हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड है तो उस बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्या होगा, उसकी जो भी सब सीक्वेंस होगी दैट इज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कि बाउंडेड सीक्वेंस हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, हमने ये प्रूव किया था। तो इस बाउंडेड सीक्वेंस के पास भी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, हम उसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास वो रिजल्ट का नाम क्या था, बोल्ज़नो थ्योरम। देयरफॉर बाय बोल्ज़नो, जो भी इसका नाम था मेरे को स्पेलिंग भूल गए, ठीक है, बीएस ऐसा कुछ था, कुछ ऐसा इसका नेम था, ठीक है। तो देयरफॉर बोल्ज़नो बीएस थ्योरम आपके पास क्या था, वहां पर क्या होगा, एक xn जो भी हमारे पास है, xn हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो हमने क्या करना है, अरे वाह, तो आपने लेट कर लिया xn के b सब सीक्वेंस है, ठीक है, एंड कन्वर्जेंट टू l एंड कन्वर्जेस टू l, वो आप लाइन लिखना, ठीक है, एंड कन्वर्जेस टू l कर रही है, ये हमने लिख लिया। अभी हमारा टारगेट क्या, हमने टू प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि हमारी जो xn कन्वर्ज सीक्वेंस है, xn जो भी सीक्वेंस है इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट टू l, हमने इसे प्रूव करना। इसे हम प्रूव कैसे कर पाएंगे, इसे प्रूव करने के लिए हमें xn माइनस l की मॉड को लेस देन एप्सिलॉन शो करवाना पड़ेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर। तो दिस इज अवर टारगेट, ठीक है। तो इसे प्रूव करना, और लेकिन हम इसी के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ हमने क्या लिखा कि xn के क्या करती है, l को टेंड करती है। यदि l को टेंड करती तो उसके ऊपर उसकी डेफिनेशन लगा दो। तो देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, कितना भी आप स्मॉल कंसीडर करो, हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। देयर एग्जिस्ट, हम इस बार क्या कंसीडर कर सकते हैं, जैसे हमने पहले p किया था, तो देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई आपके पास k होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट आपके पास क्या होगा, xn हमारे पास, और सीक्वेंस हमने xn k करी है,
यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। हम यदि बुक के अकॉर्डिंग चले तो हमारा बेटर होगा। तो बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, एक्स एन बी ए सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और हम जहाँ पर पी कंसिडर कर लेते हैं तो थोड़ा सा सारा का सारा ईजी रहेगा और आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जहाँ पर हम पी कर लेते हैं, बिकॉज आपने करना तो बुक से ही है बाद में, तो दैट इज पी डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। एंड जहाँ पर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन पी था नंबर 1, वापस आते हैं पी को करते हैं वापस कहाँ पर करना पड़ेगा, तो एक्स एन के था, ठीक है, ये एक्स एन के ठीक है हमारे पास। और जहाँ पर यस, जहाँ पर उन्होंने पी के लिए ही किया हुआ है, ठीक है। देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या है, पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ये जो सब सीक्वेंस है जो एल को टेंड करती है, इसका डिफरेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। आपके पास अभी क्या होगा, जहाँ पर सब सीक्वेंस है इसका मैंने यहाँ पर जो एन के टर्म है उसको कैसा होना पड़ेगा, फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन इक्वल टू पी। इस तरह से हमारे पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज जब भी हम लिमिट लगाते हैं तो आपके जो भी नंबर यहाँ पर होता है वो नंबर को किससे बड़ा होना पड़ेगा, पी से बड़ा होना पड़ेगा। तो जहाँ तक आपका लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना थ्योरम को। एक हमारे पास रिजल्ट ये है एक्स एन और एक्स एम का, एक रिजल्ट हमारे पास ये है एक्स एन पी का, और ये इस तरह से हमारे पास, ठीक है। हमें जो फाइनल चाहिए वो एक्स एन माइनस एक्स एल चाहिए। अभी आपका n देखें नंबर कैसा है, n ग्रेटर देन p है, n के आपका कैसा है, ग्रेटर देन p है। इसका मीनिंग बाय कॉची थ्योरम क्या होगा हमारे पास, जो भी नंबर जहां पर, अभी वापस आना एक चीज, अभी लॉजिक यहाँ पर, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कंफ्यूजन होगी, मेरे को भी बुक में से कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन नाउ इट इज ओके, आई थिंक ये मेरे पास अभी ठीक है। हमारे पास ये जो रिजल्ट है, कॉची का रिजल्ट है, ये होल्ड करता है किसके लिए, इट इज होल्ड फॉर एवरी नंबर जो p से बड़े हैं, ठीक है। जो एवरी नंबर जो p से बड़े हैं, तो हम जहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, आपको विजिबल होगा, पहले देख लेता हूं, जैसा आपको विजिबल तो होगा। अरे वाह, राइटिंग कितनी गंदी है आज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 हमारे पास, नहीं नाउ लिखते हैं, नाउ हमारे पास, नाउ भी नहीं लिखते, एज लिखते हैं। एज आपका जो एन के है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, तो जो आपका 1 है इसका मीनिंग ये नंबर एन के हमको रिप्लेस कर सकता है। इसका मीनिंग हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स एन के का जो डिफरेंस होगा वो भी लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल। अभी एन भी आपका बड़ा है और एन के दोनों नंबर पी से बड़े हैं। दिस इज द फंडा। जो बुक में यहीं पर हमें डाउट था कैसे करा, उन्होंने क्या लिखा है वो समझने नहीं लगेगा, लेकिन इसे समझ में लगाना है वो काफ़ी ईजी है। सो जहाँ पर आपने जैसे डेफिनेशन लगाई सब सीक्वेंस की लिमिट की, तो उसकी डेफिनेशन ये होती है जो भी आपके एक्स के नीचे नंबर लगाते हो, एन लगाते हो, एम लेते हो, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। इसका मीनिंग एन के आपके पी से बड़े होने चाहिए, ठीक है। हमने वो फंडा लगा दिया। उसके बाद अब आप एन के आपका पी से बड़ा, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वहां से हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स एन के लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब मैं आपको पहले बता देता हूं, जहां पर हमने रिजल्ट 2 यूज करने हैं, एक हमने ये वाला रिजल्ट यूज करना, एक हमने यूज करना है रिजल्ट को इसको, ठीक है। तो आप दोनों को नीचे एप्सिलॉन बाई 2 लगा सकते हो। जैसे आपने जी डेफिनेशन लगाई तो इसे आप नीचे 2 कर दीजिएगा, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में जी डेफिनेशन लगाई थी, इसे आप 2 से डिवाइड कर देना, तो ऑब्वियसली आपका जे भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। इट इज होल्ड फॉर एप्सिलॉन एज वेल एज एप्सिलॉन बाय 2। अब आप पूछेंगे कि सर आपने 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आप स्टार्टिंग में करना चाहेंगे जब हमने बाउंडेड करना है? तो जैसा बाउंडेड में भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर आपके पास ऐसा रिजल्ट आ जाएगा कि एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस आपके पास एक्स पी होगा। कोई फर्क नहीं, ये एक नंबर ही है हमारे पास। तो आप ऐसा स्टार्टिंग में कर सकते हैं, ऐसी चेंजेस आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बिकॉज आगे जाकर आपको पता चल जाएगा। अभी ये रिजल्ट लिख लो, इसको आप क्या कर सकते हो, हमने 1 मार्क किया है, दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 2 मार्क कर लेना, दिस इज अवर 3, तीनों को यूज करना। हमारा मेन टारगेट यही है। इसके ऊपर बात करते हैं अभी। नाउ जिसे हमने प्रूफ करना है, थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमें, इतना लिख लेते हैं। नाउ हमारे पास क्या है, एक्स एन माइनस एल। कैसे लिख सकते हैं इसके अंदर एंट्री करवा दो एन के माइनस 1 की, ठीक है। एक्स एन के की एंट्री करवा दो, प्लस कर दो और माइनस कर दो, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास एक्स एन और माइनस का हमारे पास चल जाएगा इस तरह से, और एक हमारे पास क्या है, सिंपली एक्स एन के माइनस है, तो ये प्लस वो भी हमारे पास है प्रेजेंट एन के माइनस है। तो 2 केस बन गए। कैसे बने, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, जे पर हम पॉजिटिव जे नेगेटिव नंबर, तो अभी ये 2 नंबर है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन में माइनस एक्स एन के और प्लस
एक्स एन के माइनस एल। अभी जे आपका नंबर किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2 से, जे एप्सिलॉन बाय 2 से फॉर ऑल एन कॉमा एन के ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास कैसे है, पी से बड़े हैं नंबर। लेकिन अभी ये दोनों पी से बड़े हैं, हमारे पास सिंपली एन यूज कर रहे हैं, तो आप एन को यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हो, उसको आप डिसअपेयर कर सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारे कैलकुलेशन में एन की वेरिएशन है, तो हमने एन को दिखा देना कि हमारा एन कैसा है, पी से बड़ा है, ठीक है, दोनों है, लेकिन जो चाहिए वही हम लिखेंगे। इसका मीनिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हमारे पास एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट विच इम्प्लाइज एक्स एन टेंडिंग टू एल। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारी जो गिवन कॉची सीक्वेंस थी वो कन्वर्जेंट थी। इसे पूरे को समझते हैं क्या क्या चेंजेस हमने करी है, जहां पर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। आई थिंक ये हमने रेज कर दिया, यस, थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, जैसे हमने लिखा कि हमारी एक्स एन कॉची सीक्वेंस, तो उसकी डेफिनेशन होती है एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन हमें जो प्रूव करना था उसके अंदर जाके ऐसा कुछ बनेगा, आपको वो देखना पड़ेगा। जब आप अभी आपने स्टडी कर ली तो आपको पता, तो नेक्स्ट टाइम आपने जहाँ पर भी एप्सिलॉन बाय 2 कर लेना है। उसके बाद हमने जो सेकंड लगाया था सब सीक्वेंस की डेफिनेशन, उसको भी एप्सिलॉन बाय 2 कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आप एन के को जहाँ पर पुट करेंगे तो एप्सिलॉन बाय 2, बिकॉज हमें एप्सिलॉन बाय 2 ही चाहिए था, ठीक है। तो आपकी बुक में जो आर्टिकल है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है, उन्होंने जहाँ पर एप्सिलॉन लिखा है, लेकिन जब वो यूज़ करते तब वो एप्सिलॉन बाय 2 यूज़ करते, तो टोटली कन्फ्यूजन है वहाँ पर। तो आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट, आप इसके साथ चल सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जब आप स्टार्टिंग में बाउंडेड करेंगे तो वहीं से आप जहाँ से बाउंडेड स्टार्ट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, कि यहीं से आप इसका पर्टिकुलर केस कर लेना। जो हमने इससे जहाँ से पर्टिकुलर केस किया था, हमारे पास वो क्या था कि हमने एन को क्या पुट कर रहा था, पी पुट कर रहा था, एन को हमने क्या कर रहा था, पी पुट कर लिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे पास, यस, हमने यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स पी की बात करी थी, तो वो आपके पास लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा। फिर तो हमने सिंपल एक्स एन की बात करी थी, जो कि एक्स एन माइनस एक्स पी प्लस एक्स पी था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स पी एंड सिंपली एक्स पी हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एक्स पी। तो दिस इज फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो बाउंडेड के लिए आप इस तरह से चल सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2 लेकर चल सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसके साथ ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है हमारे पास, कि आपका जो आर्टिकल नंबर 34 है, अभी अपनी बुक निकालें, आर्टिकल 34 जिसमें लिखा है कॉची सीक्वेंस, ठीक है, उसका, अरे नहीं, आर्टिकल 34 नहीं, क्या बात है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, एक मिनट मुझे को देखने दो, यस, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हमारे पास, वो है प्रूव दैट a necessary and sufficient condition for the convergence of a sequence xn of real number is that it is a Cauchy sequence। वो बोल रहे हैं कि आपके पास रियल नंबर की कोई भी सीक्वेंस है तो उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इज दैट इट इज अ Cauchy sequence। वो कहता है कि आपने यदि कन्वर्जेंट प्रूव करवाना है, आप चाहते हैं कि आपके पास रियल नंबर की सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस हो, सॉरी आपके रियल नंबर की सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो, तो इट इज इनफ टू प्रूव दैट इट इज अ कॉची सीक्वेंस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो इनडायरेक्टली आपकी वो जिसको आप कॉची करेंगे वो इनडायरेक्टली आगे जाकर कन्वर्जेंट होगी। लेकिन हमें एग्जाम में ये कैसे करना है, इसका एक नेसेसरी पार्ट है, एक सफिशिएंट पार्ट। आपके जो आर्टिकल का आंसर है वहां पर लिखा हुआ है बहुत ही प्यार से कि बेटा जी जब भी आप इसको प्रूव करेंगे एग्जाम में, बिकॉज इसके आने के चांसेस 80% है, अलग अलग आने के चांसेस 50% है। तो जब भी आपको ये आर्टिकल आ जाएगा तो आपने क्या करना है, जो हमारा सेकंड आर्टिकल था जिसमें हमने प्रूव करा था कि हमारे पास एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस होती है, दैट इज अ नेसेसरी पार्ट में आप वो कर देना, और जो सफिशिएंट पार्ट होता है उसमें आप ये कर देना कि कॉची सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो एक आपका डायरेक्ट पार्ट होगा, एक आपका कन्वर्स पार्ट होगा। डायरेक्ट को नेसेसरी पार्ट बोलेंगे और कन्वर्स पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या बोलेंगे, कन्वर्स पार्ट को मैं भी भूल गया, कन्वर्स पार्ट को हम यही बोलेंगे सफिशिएंट पार्ट। डायरेक्ट में क्या था
कन्वर्जन को कॉची, रिवर्स में कर देंगे कॉची को कन्वर्जन, तो एक पूरा सर्कल बन गया, ठीक है, एक साइकिल बन गया। सो दिस इज द फंडा। तो उस स्टेटमेंट के साथ भी अपना आंसर कर देना। फिर से सुना कान खोलकर, अपने कॉपी पर वो स्टेटमेंट लिख लो आर्टिकल की, उसके नीचे इसका प्रूफ रेडी करके कॉपी पर छाप लो, कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाकर माइंड को पता ना चले क्या करना। अभी उसे रेडी करो। सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल था उसका नेसेसरी पार्ट लिखो, आर्टिकल में आर्टिकल 36 लिख दो सारे का सारा। फिर आप क्या करो, उसका जो कन्वर्स पार्ट करेंगे सफिशिएंट पार्ट, उसमें आर्टिकल आप 37 को करें और एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाकर रख लें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, देखते हैं क्या उसमें आपके लिए होगा, ठीक है। सो जल्दी सीक्वेंस हमारे पास फिनिश होने वाली है, विद इन 2 और 3 डेज इट विल बी डन, ठीक है। एंड हमने सब कुछ किया इंपॉर्टेंट वाला, एंड इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि इतना कोई सीक्वेंस का किसी ने करवाया है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लास्ट 3 ईयर में मैंने इतना कोई कभी नहीं करवाया, दैट इज जितना आप लोगों को करवाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक्स फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर।